पैट का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना खोल लगाने को अधिकृत किया गया था? इसका है ऑप्शन डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में किस वंश का शासन था? ऑप्शन डी, इसका है गहड़वाल। फिर थर्ड है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी, यह दिनार। फिर है फोर्थ में आएगा, फोर्थ में जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है। इसमें आ जाएगा फोर्थ में आएगा बी में है उपवास द्वारा प्राण त्याग। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्यागना, फिर त्याग। फिर है पांचवा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका फिफ्थ का है ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका आएगा सिक्स का है डी में आएगा। डी में है उपयुक्त सभी सत्य हैं। फर्स्ट है, इसे कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। फिर है, इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया। इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया। इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? इसमें है सातवें का है ए, महात्मा गांधी। फिर है, इसमें है 8 नंबर में अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। 8 का आएगा सी में आएगा चंपारण आंदोलन। फिर नाइन्थ में आएगा बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका है 9th का ए, कर्जन। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 10th का है ए, लॉर्ड कैनिंग ने। फिर उच्चतम लवणता पाई जाती है, किस में पाई जाती है? उच्चतम लवणता पाई जाती है। 11 का है डी में आएगा वान झील टर्की में। फिर 12, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 12 का है बी में आएगा अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। फिर 13 में आएगा, 13 में लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। 13 का है सी में आएगा हेलोफाइटस। लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हेलोफाइटस। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आ जाएगा ऑप्शन है इसका 14 में आएगा सी में आएगा। सी है फर्स्ट का है, इसमें है फर्स्ट में है 14 का सी। फर्स्ट का है 2, दिल्ली है अर्धसुख। फिर आएगा इसका बी का थर्ड है मुंबई अर्ध उसन अर्ध। फिर है सी का है जोधपुर का एक सुख। फिर आएगा इसका शिलांग का आएगा आद्र, फोर्थ आद्र। फिर आएगा इसमें 15 में 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 15वें का आएगा सी में आएगा महाराष्ट्र। एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है। 16 का है डी में आएगा निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। फिर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए
कुट से सही उत्तर चुनिए। इसमें तेल शोधक कारखाना राज्य है, इसका है 17 का बी में आएगा ए का थड़। तटी पाका में आएगा थड़, ये आंध्र प्रदेश है। कोयली आएगा, कोयली का है बी 1, गुजरात। फिर आ जाएगा नागापट्टिनम में आएगा सेकंड नागिनपट्टनम का आएगा नागापट्टिनम तमिलनाडु। फिर नुमालीगढ़ असम में आएगा 4th असम। फिर आएगा 18 में आएगा निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था। 18 का आएगा ए में आएगा राज्य समिति। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था। राज्य समिति बैंक दर का आशय 19 का है डी में आएगा केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अब मूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब 20 का आएगा ए विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। फिर इसमें 21 का आएगा 21 का जब वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। 21 का आएगा बी का है 20 लाख। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। फिर 22 का आएगा 22 का बी में आएगा विधायकों द्वारा स्वीकृति देना। फिर सूची नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। फिर कारण आर संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। इसमें आएगा 23 का आएगा बी में आएगा ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। फिर 24 में आएगा निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकारों में से नहीं है। इसमें आ जाएगा 24 का बी में आएगा विरोध का अधिकार। हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं। इसमें आ जाएगा 25वें का है डी भारत और यूएसए दोनों में। फिर 26 में आएगा 26 में निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। इसका आएगा 26 का आएगा बी में आएगा 26 का बी में है ओ वर्ग। फिर डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी 27 का है बी में आएगा वाटसन तथा किर्क। फिर 28 में आएगा स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। 28 का आएगा बी। यह है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रत्यवर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। 29 का डी में आएगा रेक्टिफायर द्वारा प्रतिवर्तित विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। रेक्टिफायर द्वारा हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। इसका आएगा ऑप्शन है 30 का बी में आएगा सोलर रेडिएक्शन को 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। 31 का आएगा सी।
सी आएगा 37। फिर 32 में आएगा किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। इसका 32 का आएगा, 32 का डी में आएगा, 32 का डी में आएगा 78%। फिर 51, यह है इकाई दहाई सैकड़ा 5,19,841 का वर्गमूल क्या है? इसका आएगा 33 का ए 771। एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 हैं। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। इसका आएगा 34 का है सी। 21 आएगा 21। फिर आएगा तो यदि 2 की पावर x गुना m की 5 की पावर x के अंत में 5 होता है तो x का मान कितना होगा? इसका है 35 का आएगा डी में आएगा। x का कोई मान नहीं होगा। फिर है इसमें 36 में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है? इसमें आएगा 36 का है सी में आएगा 7। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 है। फिर है 37, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 37 का ए बहुत कठिनाई झेलना 37 का ए है। फिर आएगा निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसका आएगा 38 का है डी में आएगा मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। फिर है 39 अन्य शब्द युगम के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। 39 का आएगा ए अनाज दूसरा। फिर 40 इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? इसमें आएगा 40 का आएगा सी में आएगा सुधी। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? सुधी। ये है एक पैसेज आएगा पेपर जैसे यह दिया है, ठीक है, इंग्लिश में। इसे पढ़ना है, इसमें से आंसर देना है, लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा, मैं इसका सीधे आंसर दूंगा। फिर 41 नंबर में आएगा व्हाट डिड दी एक्रोलॉजिस्टिक नोट डू टू स्टडी अबाउट दी पेरिस्टोरिक मैन। इसका आएगा 41 का आएगा सी में आएगा ये लुकिड फॉर ट्रेसियोर। फिर आएगा 42 चॉइस द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस द मैन या स्टैंडिंग नेक्स्ट टू फिर दिया द पिलर इज माई ओल्डर ब्रोदर। इसका आएगा 42 का आएगा डी माई ओल्डर ब्रोदर। फिर आएगा 43 का डॉट ताजमहल इज माउंट सिंबलाइजिंग लव। इसमें आएगा इसका 43 का ए आएगा द ताजमहल इज ए मोमेंट सिंबलाइजिंग लव। फिर 44 का आएगा आइडेंटिफाइड करेक्ट रिपोर्टेड फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें आएगा रवि सैड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। 44 का आएगा 44 का सी में आएगा 44 के सी में आएगा रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। फिर आएगा 45 नंबर दे विल लाफ एट यू। इसका 45 का आएगा सी में आएगा यू विल बी लाफिड एट बाय देम। फिर आएगा
46 का आएगा यदि ए को 1 से, बी को 2 से और इसी तरह जेड तक अक्षरों की संख्या से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जेड को 26 से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्रॉब्लम शब्द के लिए प्रतिस्थापित शब्दों का योग कितना होगा, ठीक है। इसका आएगा 46 का आएगा सी में आएगा 81। जैसे ए का 1 है तो बी का भी 2 है, तो पी का भी कितना होगा, पी का 16, आर का 18 होगा, ओ का 15, बी का 2, एल का 12, ई का 5, एम का 13। इनका टोटल योग 81 है, 81। फिर इसमें आएगा, इसमें 47 दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया। दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, सही उत्तर चयनित कीजिए। कथन फर्स्ट है H ग्रेटर देन इक्वल T ग्रेटर देन S है, फिर लेस देन इक्वल Q, फिर कोमा T ग्रेटर देन इक्वल U बराबर है V ग्रेटर देन B। फिर निष्कर्ष फर्स्ट है ये है V ग्रेटर देन S, सेकंड आएगा B लेस देन इक्वल H। इसमें आएगा 47 का आएगा C में आएगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ही सेकंड अनुसरण करता है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। फिर इसमें आएगा 48 में 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, 15 नवंबर 2011 को है, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, 15 नवंबर 2021 को। फिर इसमें आएगा 48 का आएगा बी में आएगा सोमवार। फिर आएगा 3 इसमें 49 में आएगा, 49 में ये 3RH2A डॉलर के 5% T 7 and NY प्लस XB/LQ@1 यदि उपर्युक्त श्रृंखला के पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 18वें पद के दाएं 15वां पद होगा। यह 49वें का आएगा बी। क्यों कथन इसमें है 50 नंबर कथन में आएगा, इसमें आएगा कथन विद्यालय में KG फर्स्ट में प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न होता है। कार्रवाई का निर्देश फर्स्ट है चयन के मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। फिर सेकंड विद्यालय में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए या एक नई शाखा खोलनी चाहिए। 50 का आएगा, 50 का है ए दोनों फर्स्ट और सेकंड मजबूत हैं। फिर हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है, इसमें आएगा 51 में आएगा बी में आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर 52 का है मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है, ये 52 का आएगा बी में आएगा मिथिला। फिर 53 आएगा निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, 53 का है डी कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर इसमें आएगा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया है। 54 का आएगा, 54 का एजी टांसले नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। 55 का आएगा सी, 55 का सिक्किम में बोली जाती है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, सिक्किम। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, निम्नलिखित में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। इसका आएगा 56 का आएगा ए चीन। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है, 57 का है बी राष्ट्रपति को। फिर इसमें आएगा 58 है मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा, 58 का आएगा डी, 58 का है डी कुषाण काल में। फिर 59
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में भारत की वृद्धि दर है 59 का आएगा। बी में आएगा 7.5% है 5%। फिर आएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है। भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किस वर्ष किया था 60 का आएगा सी में आएगा 2019 में। विश्व में किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया 61 का आएगा 61 का ए। ये बहरीन फिर है बहरीन, इसमें आएगा 62 में 100 देश विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन निमोसिल का निर्माण करने वाली कंपनी है। इसका आएगा 62 का आएगा ए में आएगा ए। यह है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिर है मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है 63 का आएगा सी। इसमें आएगा 63 का सी। फर्स्ट और सेकंड ग्वालियर और इसमें है ओरछा फिर है ओरछा। फिर आएगा इसमें ग्वालियर ओरछा। फिर इसमें आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? इसका आएगा 64 का आएगा बी में आएगा 64 के बी में आएगा केवल थर्ड। इसमें आएगा 2021 में होने वाले 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है। फिर आएगा मुक्त अवकाश संधि ओपन स्काईज ट्रेटी हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा है। इस संधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 65 का आएगा 65 का है डी में आएगा 1 2 3। फर्स्ट है यह संधि अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के बीच हवाई निगरानी से संबंधित है। रूस और अमेरिका इस संधि से अलग हो गया है। फिर थर्ड, इस संधि में नाटो के सदस्य देश भी शामिल हैं। फिर आएगा सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करने के लिए किस देश को केंद्रीय मंत्रिमंडल जनवरी 2021 में मंजूरी दी है? यह है 66 का है बी में आएगा उज्बेकिस्तान। फिर है 67 में आएगा आपदा प्रबंधन में उनके योगदान के लिए किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया 67 का है बी। यह है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी है। फिर आएगा 68 में आएगा भारत ने हाल ही में VLSRM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 68 का आएगा 68 का है डी में आएगा 1 2 3। फर्स्ट DRDO ने इस देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। यह सतह से हवा में कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल विशेष तौर पर नौसेना के लिए डिजाइन किया गया। फिर आएगा इसमें
कंपनी 69 में आएगा कंपनी निगमित के दूसरा संशोधन नियम 2021 के अनुसार अनिवासी भारतीय NRI के रूप में माने जाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए भारत में रहने की न्यूनतम अवधि क्या है? न्यूनतम अवधि क्या है? 69 का है बी 120 दिन। कंपनी निगमित के दूसरा संशोधन नियम 2021 के अनुसार अनिवासी भारतीय NRI के रूप में जाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए भारत में रहने की न्यूनतम अवधि क्या है? 120 दिन। फिर आएगा 70 में आएगा निम्न में से किस भारतीय संस्थान को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का एशिया एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ये है 70 का आएगा। 70 का है बी वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB। फिर आएगा 71। इसमें है ये पैसेज है, इसे पूरा पढ़ना, इसका आंसर देना। फिर है वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। 71 का आएगा। 71 का है ए वनों का महत्व समझना। आश्रय स्थल से अभिप्राय है। 72 का है सी रहने का स्थान। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। यह 73 का डी में आएगा वनों को बचाना। वनों के संरक्षण से अभिप्राय वनों को बचाना। फिर आएगा 74। फिर वनों की रक्षा किस प्रकार करते हैं? 74 का आएगा। 74 का सी में आएगा वर्षा कराने में सहायक बनकर। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? वर्षा कराने में सहायक बनकर। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? 75 का ए वनों के। फिर इसमें है ये इस पैसेज से पढ़ के इसका आंसर देना। इसमें है समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? इसका है छात्र। 76 का आएगा बी में आएगा उसे व्यर्थ ना करना। फिर छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? यह है 77 का आएगा ए जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? यह 78 का है सी में आएगा धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। 79 का आएगा। 79 में आएगा निम्न में से कौन सा विकल्प सहजता का पर्यायवाची नहीं है? इसका है 79 का है ए प्रमाद। फिर इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताए। इसमें है 80 का आएगा है बी में आएगा। बी में छात्र जीवन और समय यह निर्देश पर्सन संख्या 81 से 85 दी गई तालिका में एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत में को दर्शाया गया है। यह तालिका पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात को तथा शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों तथा शहर वाई में रह रहे कर्मचारियों के अनुपात को भी दर्शाती है। संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या 80,000 है। विभाग ABCDEF है, वो ई तक है। कर्मचारियों की संख्या 10%, 22%, 12%, 20%, 36% है। लिंग अनुपात है एम फीमेल 7:3, 7:3, 13:9, 1:2, 3:2, 8:1। शहर ZY 1:9, 3:19, 5:1, 1:9, 5:13। फिर 81 विभाग ई के पुरुष कर्मचारी विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है? 81 का आएगा। 81 का है सी में आएगा 3200। फिर इसमें आएगा
3200। फिर आएगा विभाग। विभाग बी तथा डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों का विभाग ए तथा ई को मिलाकर कार्य कर रही महिला कर्मचारियों से क्या अनुपात है, क्या अनुपात है। फिर है 82 का। 82 का आएगा बी में आएगा 25:7। 83 का शहर वाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं, एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। 83 का है ए। 83 का है ए। यह 11,1360 है। 11,1360। 11,1360। फिर विभाग ए तथा ई में मिलकर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है, संख्या क्या है। 84 का है सी। 84 का है डी। हाँ 84 का है डी। यह 36,800। विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी जेड शहर में साथ मिलकर कर रहे हैं, साथ जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं। 85 का आएगा। 85 का सी। 85 का है सी। इसमें है यह है 8,800। फिर है निर्देश 86 से 90। नीचे दी गई तालिका में 4 विभिन्न बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बैंक ए बी सी डी। अब फिर संवितरित ऋण की संख्या है यह 120, 150, 160, 100। फिर MSME को संवितरित ऋण का प्रतिशत है 5, 6, 10, 6। संवितरित ऋण जो 20 लाख से अधिक या बराबर है 54, 72, 64, 46 है। फिर है 86 में आएगा सी द्वारा MSME को वितरित न किए गए ऋण और सी द्वारा संवितरित किए गए उन ऋणों से कितने प्रतिशत अधिक है जो ग्रेटर देन इक्वल 20 लाख है। 20 लाख है। 86 का आएगा सी। इसमें आएगा 225%, जो 225%। फिर 87 डी द्वारा अन्य MSMES को नहीं संवितरित ऋण 44 है जो कि ग्रेटर देन इक्वल 20 लाख है। डी द्वारा अन्य को संवितरित उन ऋणों की संख्या ज्ञात कीजिए जो लेस देन 20 लाख है। 20 लाख है। 87 का आएगा। 87 का डी 50। फिर इसमें आएगा एक द्वारा MSME को संवितरित न किए जाने वाले ऋणों की संख्या और डी द्वारा संवितरित किए जाने वाले उन ऋणों की संख्या के मध्य अंतर कितना है जो इसमें आएगा लेस देन 20 लाख है। 20 लाख है। 88 का आएगा डी। 88 का आएगा डी 60। फिर इसमें आएगा फिर 89 बी और सी द्वारा संवितरित वे ऋण जो लेस देन 20 लाख है। ए और डी द्वारा संवितरित उन ऋणों से कितने अधिक है जो एम ग्रेटर देन इक्वल 20 लाख है। 20 लाख है। 20 लाख है। 20 लाख है। इसका आएगा 89 का बी। 89 का है बी में आएगा 74। फिर 90 ए बी और सी द्वारा मिलकर MSME को संवितरित न किए जाने वाले ऋणों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। 90 का आएगा सी में आएगा 133। फिर निर्देश 91 से 95। नीचे दिया गया लाइन ग्राफ जुलाई 2017 में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में 5 विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेचे गए नोवेल की प्राप्तियां दर्शाता है। हिंदी अंग्रेजी। फिर 91 में आएगा बी और डी द्वारा मिलकर बेचे गए नोवेल की कुल प्राप्तियों का ए और ई द्वारा मिलकर बेचे गए नोवेल की कुल प्रतियों से अनुपात ज्ञात कीजिए। 91 का आएगा। 91 का है सी। 91 का है
बी 91 का है बी में आएगा 15:16। फिर 92 ए और सी द्वारा मिलकर बेचे गए अंग्रेजी के नोवेल की प्रतियां बी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी के नोवेल की प्राप्तियों से कितने प्रतिशत कम है? 92 का आएगा डी में आएगा 6.25%। एफ है 93 है। एफ द्वारा बेचे गए हिंदी के नोवेल की प्रतियां डी द्वारा बेचे गए नोवेल की कुल प्रतियों का 70% है। और एफ द्वारा बेचे गए अंग्रेजी के नोवेल की प्राप्तियां ई द्वारा बेचे गए नोवेल की कुल प्राप्तियों में 40% अधिक है। 40% अधिक है। एफ द्वारा बेचे गए नोवेल की कुल प्रतियां ज्ञात कीजिए। इसका आएगा 93 का आएगा सी में आएगा 182। सी और डी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी के नोवेल की कुल प्रतियां ए बी और सी द्वारा मिलाकर बेचे गए अंग्रेजी के नोवेल की कुल प्रतियों से कितने अधिक हैं? इसका ऑप्शन आएगा, इसका है 94 का है डी में आएगा। डी में है 16। फिर 95 का अगस्त 2017 में ए नोवेल की 20% अधिक प्रतियां बेचता है, जबकि बी नोवेल की 40% कम प्रतियां बेचता है। तो अगस्त 2017 में ए और बी द्वारा मिलाकर बेचे गए नोवेल की कुल प्रतियां ज्ञात कीजिए। 95 का आएगा 95 का है बी 126। फिर आएगा निर्देश 96 से 100 नीचे दिए गए बार ग्राफ में अलग अलग देशों की प्रति एकड़ उपज किलोग्राम में दर्शाई गई है। ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत, इंडिया, पाकिस्तान। भारत में 200, पाकिस्तान में 160, बांग्लादेश 120, श्रीलंका 132, नेपाल 120, भूटान 80। फिर 96 आएगा। 96 में दिए गए देशों की औसत उपज क्या है? इसमें है 96 में आएगा डी में आएगा 135 सही 1/3। भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज से कितने प्रतिशत अधिक है? यह आएगा 97 का आएगा बी 25%। सब देशों की कुल मिलाकर उपज में से श्रीलंका की उपज कितने प्रतिशत लगभग है? सब देशों की कुल मिलाकर उपज में से श्रीलंका की उपज कितने प्रतिशत लगभग है? 98 का आएगा। 98 का बी आएगा 16.2%। फिर है 99 में आएगा। 99 यदि सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाए तो पहले 3 देशों की कुल उपज और अंतिम 3 देशों के कुल उपज में क्या अंतर होगा? 99 का आएगा सी में आएगा 172 किलोग्राम। फिर है 100 दिए गए देशों का औसत है। दिए गए देशों का औसत उपज देश की कुल उपज से कितना कम है? यह है 100 का है डी में आएगा 676.66।